अब हम पढ़ेंगे लास्ट लीफ चैप्टर लाइन बाय लाइन। मैंने इसकी समरी वीडियो डाल दी है, वो आप लोग देख लेना सो दैट सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। सो Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat and the flat was on the third story of an old house. दो लड़कियां थी जिनका नाम था Sue and Johnsy, जो कि एक साथ एक रेंटेड फ्लैट में रहती थी, जो कि आर्टिस्ट थी। और ये जो फ्लैट था ये एक पुराने घर के ओल्ड हाउस के थर्ड फ्लोर पे था, ठीक है। Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Gazing होता है looking, देखते रहना। Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnny's condition. So नवंबर के महीने में जॉनी को निमोनिया हो गया और वो बेड पर ही पूरे दिन रहती थी, विंडो से बाहर देखती रहती थी। और स्यू को चिंता हो गई और इसलिए डॉक्टर को वो बुलाती है, स्यू जॉन्सी के लिए डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर रोज विजिट करते थे, रोज उसको एग्जामिन करते थे, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में, जॉन्सी की हेल्थ में कोई भी बदलाव नहीं था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, ठीक है। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" तो एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर जो थे वो स्यू को साइड में ले जाके बोलते कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही हो। क्योंकि कई बार होता है कि आप मेडिसिन पे मेडिसिन खाते जाओ, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है या जो आप सोच रहे हो आप किसी को बता नहीं पाते हो, तो हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं हो पाती हम। सो स्यू जो था उसको साइड में ले जाके डॉक्टर ने पूछा दैट क्या ऐसी कोई चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, ठीक है। नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क, ठीक है। जो स्यू था उसने रिप्लाई किया, नहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो उसे रिप्लाई कर रही है। द डॉक्टर सेड जॉन्सी, इट सीम्स The doctor said Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to live, medicines will not help her. ठीक है। अब जो डॉक्टर है वो कहती है दैट ऐसा लग रहा है जैसे जॉन्सी ने डिसाइड ही कर लिया दैट उसे नहीं जीना है, और अगर उसने अपना माइंडसेट ही ऐसे बना लिया सो मेडिसिन वोंट इवन वर्क फॉर हर, ठीक है। Now Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting to take Johnsy's mind off her illness. She whistled while working. So Sue जो थी, she was trying कि वो जॉन्सी के अंदर, वो जॉन्सी को चीयर अप कर सके, जॉन्सी के अंदर जो जीने की इच्छा है वो जगा सके, ठीक है। वो कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में उससे डिस्कस करती रहती थी, जैसे क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉन्सी जो थी शी रिमेन्स अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर ये जो जीने की इच्छा थी वो टोटल मर चुकी थी, वो बेड पे पूरे पूरे दिन पड़ी रहती थी और स्यू उसके साइड में बैठती थी और पेंट करती थी, जिससे उसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़े, और जो उसकी बीमारी है कि अब मैं नहीं जीऊँगी, वो मैं ठीक नहीं होंगी, उससे उसका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। जॉन्सी को मतलब चीयर करने के लिए वो कभी कभी सीटी भी बजाती थी। सडनली Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11 and then 10 and then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. तो देखो स्यू ना जॉन्सी को देखती है कि शी वॉज स्पीकिंग सॉफ्टली। अब उधर कोई तो था नहीं, तो स्यू जो थी ना वो मतलब फटाफट बेड की तरफ जाती है कि वो किससे बात कर रही है। तो जॉन्सी ना विंडो की तरफ देखते हुए बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, ठीक है। शी वॉज वेरी क्यूरियस और वो कॉन्स्टेंटली बाहर देखे जा रही थी, ठीक है। सो व्हाट शी व्हेन स्यू saw that what Johnsy was looking at him, so she saw an ivy creeper, ठीक है। ivy बेसिकली एक टाइप का ट्री होता है, एक प्लांट होता है, तो उसका जो ट्री था क्रीपर प्लांट का वो उसके रूम के उधर था, पास में था, ठीक है। एंड तेज हवाएं चल रही थी, तो जो लीव्स थी क्रीपर की, आईवी क्रीपर की, वो भी झड़ रही थी, ठीक है।
आगे आ जाता है. What is it, dear? You asked. Six whispered Johnsy. They were falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves and there are only 5 left now. तो स्यू जो है वो पूछती है कि क्या हुआ. जॉन्सी कहती है 6. तो वो कहती है दैट लीव्स कितनी तेज तेज झड़ रही है, कितनी तेज तेज फॉल हो रही है. वो कहती है दैट 3 दिन पहले देर 100 ऑफ लीव्स थी, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ 5 ही रह गई हैं. Or when the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for last 3 days. ठीक है. Now ये रह गई लाइन. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. ठीक है. Now जो Sue है वो रिप्लाई करती है that leaves जो है झड़ेगी. It is very natural for the trees, for the leaves of the trees to fall because it is the autumn season. But Johnsy said that जब last leaf fell करेगी, जब वो गिरेगी, then I will die. And she said that ये 3 दिनों से यही जान रही है and इसलिए she is doing these backward counting. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. ठीक है. तो Sue जो है वो रिप्लाई में कहती है that it does not make any sense. ठीक है. जो leaves है उसका तुम्हारी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है. ऑटम सीजन है, leaves झड़ेगी और डॉक्टर कह रहे हैं that तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. ठीक है. जॉन्सी कुछ नहीं बोली और स्यू जॉन्सी के लिए एक सूप का बाउल ले गया है. ठीक है. आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्सी. आई एम नॉट हंग्री. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. देन आई विल स्लीप फॉरएवर. ठीक है. नाउ जॉन्सी ने सूप को नहीं पिया. शी डिडंट एक्सेप्ट द सूप एंड शी सेड दैट आई एम नॉट हंग्री. ठीक है. अब पहले कितनी लीव्स थी? 5 लीव्स रह रही थी. अब कितनी थी? 4 लीव्स रह गई थी. तो वो कहती है दैट सिर्फ 4 लीव बची है इस आईवी प्लांट में. एंड शी वॉन्टेड टू सी उसे देखना है लास्ट लीव को गिरते हुए बिफोर द इवनिंग, बिफोर इट गेट्स डार्क. ठीक है. और तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. ठीक है. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, you are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please be my dear friend, she begged Johnsy. Promise not to look out of the window while I paint. ठीक है. तो Sue जो थी वो जॉन्सी के बेड के साइड में बैठती है और उसे किस करती है. वो कहती है दैट जॉन्सी तुम नहीं मरूंगी और मैं कर्टेन अभी मतलब क्लोज नहीं कर रही हूँ, मैं ओपन ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए लाइट चाहिए जिससे वो बेच के पैसे कमाएगी. और स्यू जॉन्सी से कहती कि प्लीज़ तुम विंडो की तरफ मत देखो जब तक मैं पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर देती. All right, said Johnsy. Finish your painting soon for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully just like one of those poor tired leaves. ठीक है. तो जो जॉन्सी थी वो अग्री करती है कि अब वो विंडो के बाहर नहीं देखेगी और स्यू से कहती है कि तुम फटाफट से अपनी जो पेंटिंग है वो फिनिश कर लो. सो शी कुड सी द लास्ट लीफ फॉलिंग फ्रॉम द आईवी प्लांट. ठीक है. नाउ शी वॉज वेरी टायर्ड. वेट करते करते वो बहुत थक गई थी. तो उसे सिर्फ और सिर्फ मरना था एंड वो शी वॉज टायर्ड जस्ट लाइक द पुअर टायर्ड आईवी लीव्स. ठीक है. Try to sleep, said Jew. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. ठीक है. अब स्यू जो है वो कहती है जॉन्सी को कि तुम थोड़ी नींद ले लो क्योंकि मुझे एक ओल्ड माइनर होता है जो माइनिंग करता है उसकी ड्राइंग बनानी है. मैं जो है उनके जो नेबर है जिसका नाम था बेरमन, मैं उसे बुलाऊंगी टू बी हर मॉडल. मैंने आपको समरी में ही बताया था कि जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें मॉडल चाहिए होता है जिसको देख के वो ड्राइंग कंप्लीट करते हैं. ठीक है. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. वो कौन से फ्लोर पे रहते थे? 3rd फ्लोर पे रहते थे. बेरमैन 1st फ्लोर पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. तो Sue जो थी शी वेंट डाउन स्टेयर्स, ग्राउंड फ्लोर पे गई जहाँ पर बेरमैन रहता था. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out
her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो बेहरमैन 60-year-old पेंटर था और उसको ना एक उसका एक ड्रीम था कि उसे एक मास्टरपीस पेंट करना है। तो स्यू जो था बेहरमैन से जॉन्सी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करती है कि कैसे जो जॉन्सी है उसने अपना माइंडसेट बना लिया दैट व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी प्लांट will fall, I will also die. Is she stupid? Asked Behrman. How can she be so foolish? ठीक है, अब जो बेहरमैन है वो स्यू से कहता है दैट क्या ये पागल है, ठीक है, is she silly? क्योंकि इतना कोई पागल कैसे हो सकता है, ठीक है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट्स यू, शी refuses टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट, ठीक है, वरी इज मी ए लॉट, ठीक है। स्यू कहती है दैट जॉन्सी जो है हाई फीवर से सफ़र कर रही है और ना ही तो वो कुछ खा रही है ना ही वो कुछ पी रही है, जिससे मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि हाई फीवर में खाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे मेडिसिन है ना दी जा सके, ठीक है। अब आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड। बेहरमैन कहते दैट मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मुझे जॉन्सी को देखना है। दे tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. She drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. तो देखो वो चुपके से जॉन्सी के रूम में एंटर किए। जॉन्सी जो थी वो सो रही थी। स्यू ने कर्टेन्स को झपा दिया, ठीक है, उन्हें बंद कर दिया और वो अपने रूम में चली गई, ठीक है। स्यू ने चुपके से विंडो की तरफ देखा एंड क्रीपर प्लांट में सिर्फ एक लीफ बची थी एंड स्ट्रॉन्ग वायलेंट विंड्स आ रही थी, इंटेंस स्टॉर्म आ रहा था एंड ये जो लीफ थी कभी भी गिर सकती थी। तो और बेयरमैन कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो उसे देख के अपने रूम में चला गया। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. फीबल मतलब मैंने आप पहले भी बता रखा है, वीक मतलब कमज़ोर हो जाना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जॉन्सी जो थी वो उठती है, वो बहुत वीक वॉइस में वो स्यू से कहती है कि कर्टेन्स को खोल दो एंड स्यू जो थी वो बहुत परेशान थी और हेजिटेट होते हुए उसने जो थी कर्टेन्स को खोला, कहीं इतना इंटेंस स्टॉर्म से जो लीफ है वो गिर ना गई। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. ये लिखा हुआ, हाँ, on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall. तो स्यू बहुत खुश हुई जब उसने देखा दैट स्टिल जो ट्री था, स्टिल जो क्रीपर था उसमें एक लीफ थी, लास्ट लीफ थी एंड इट वॉज वेरी ग्रीन एंड हेल्दी एंड इतना इंटेंस स्टॉर्म आने के बाद भी इट डिड नॉट फॉल, ठीक है, इट हैड नॉट फॉलन. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. Now Johnsy कहती है that मैंने सुना था कितनी वायलेंट विंड्स आई थी पिछली रात एंड उसने सोचा था दैट ये जो लीफ थी इट विल डेफिनेटली फॉल और कहती है दैट इट वुड फॉल दैट डे फॉर श्योर एंड देन शी वुड डाई टू, ठीक है, कि आज ये ज़रूर गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी एंड मैं भी मर जाऊंगी, ठीक है। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? तो Sue जॉन्सी से कहती है that you would not die, कि तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाऊंगी. Johnsy smiled weakly and closed her eyes after every hour, or so she would look out of the window and find the leaves still there. It seemed to me clinging to the creeper, ठीक है। तो जॉन्सी जो है वो स्माइल करती है और अपनी आंखों को बंद कर ली थी बिकॉज शी वॉज वेरी वीक एंड आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी आवर, ठीक है, हर एक घंटे बाद वो लीफ की तरफ देखती थी अगर वो गिरी या नहीं गिरी एंड ऐसा लग रहा था जैसे लीफ को बांध दिया गया हो क्रीपर से कि इतने इंटेंस विंड के बाद भी वो नहीं गिर रही है, ठीक है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल. जॉन्सी lay for a long time looking at the leaf, then she called out to Sue. So देखो हाँ, एक और स्टॉर्म आ गया था इवनिंग में लेकिन लीफ तब भी नहीं गिरी तो जॉन्सी जो है वो उसकी तरफ देखते हुए सी को बुलाती है. आई हैव बीन ए बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन.
I have realized that it is a sin to want to die. ठीक है, तो जॉन्सी स्यू को बुला के कहती है दैट मैंने बहुत गंदा बिहेव किया. ठीक है, वो कहती है दैट स्यू लुक्ड आफ्टर हर while she did not cooperate and remain sad. वो एकदम डिप्रेस्ड रही, एकदम सैड रही, अपसेट रही कि मैं मर जाऊंगी. वेयर एज स्यू अपने होप नहीं छोड़ती है. एंड ये जो लास्ट लीफ है, इट मेड हर रियलाइज दैट it was her mistake. She said that जो ये इच्छा है ना मरने की, it is not a good one, it is the bad one. She hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. तो Sue जो थी, she was very happy to see that change in Johnsy. और वो उसके लिए जूस लेके आती है, उसे मिरर देती है. और जॉन्सी जो थी शी वॉज वेरी हैप्पी एंड ब्राइट. एंड जॉन्सी जो है अपने हेयर्स को कोम करती है. ठीक है. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. उसके पास will power, उसके पास इच्छा है अब जीने की. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. ठीक है, तो डॉक्टर आफ्टरनून में विजिट करता है और कहता है दैट अब मुझे जॉन्सी की रिकवरी फुली लग रही है, क्योंकि अब उसने मन बना लिया है कि उसे जीना है. ठीक है, और ही वॉज श्योर दैट ही वुड रिकवर, शी विल गेट वेल सून. अब वो कहता है दैट अब उसे डाउनस्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर पे भी जाना है बेयरमैन को देखने, जो निमोनिया से सफ़र कर रहा है और उसके जीने की कोई भी होप नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, taking Johnson's hand in hers, and she said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy नाइट. ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू जो है वो जॉन्सी के साइड में आके बैठती है और उसे बोलती है दैट जो बेयरमैन है वो आज सुबह मर गए हैं. ठीक है, वो पिछले 2 दिनों से बीमार थे. और जैनिटर होता है ए पर्सन हु क्लीन्स. ठीक है, बेसिकली क्लीनर जो किसी भी बिल्डिंग को देखता है. ठीक है, तो जैनिटर जो है बिल्डिंग का वो उसने देखा था बेयरमैन को अपने बेड पे. उसके जो क्लोथ्स थे, उसके जो शूज थे, दे वर वेरी वेट एंड वो काँप रहा था. ही वॉज शिवरिंग एंड ही हैड गॉन आउट एट नाइट ड्यूरिंग द स्टॉर्म. जब उस दिन स्टॉर्म होता वो नाइट में बाहर गए थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it does not flutter when the wind blows? That's Behrman masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. ठीक है, ये आपको समझ में आया दैट जो एक लेडर थी और एक लैंटर्न थी जो कि उसके बेड के पास पड़ी हुई थी. पेंट ब्रशेस ग्रीन एंड येलो कलर्ड पेंट दे वर आल्सो लाइंग. ठीक है, तो स्यू जॉन्सी से कहती है दैट उस लीफ की तरफ देखो, इतना इंटेंस ट्रॉमा है, इतनी इंटेंस विंड आई तब भी ये नहीं गिरा. ठीक है, ये एक मास्टरपीस था जो बेयरमैन तुम्हारे लिए पेंट करके गए थे. एंड व्हेन द लास्ट लीफ फेल एट नाइट, तो वो उन्होंने पेंट कर दी थी इस लीफ को, जिससे जो जॉन्सी ने रट लगा रखी थी दैट व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई, वो भी छूट गई. एंड बेयरमैन की जो इच्छा थी टू मास्टरपीस को बनाने की वो भी पूरी हो गई. ठीक है, दिस वॉज द चैप्टर रिटन बाय ओ डॉट हेनरी. होप यू लाइक द वीडियो and subscribe the channel. The summary of this chapter and glossary will be in the description. Do like it.